दिखा रहे थे जहां सीबीआई हर एंगल से जांच कर रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिल सके। कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, डॉक्टर बेटी को लेकर इंसाफ की मांग की जा रही है। देश भर से प्रोटेस्ट की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। दुनिया भर में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे ट्रेनी डॉक्टर्स हों, चाहे प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स हों, चाहे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हों। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मामला सुलझ जाए और इस पूरे मामले में अभ्या को न्याय मिल सके। और देखिए, लगातार एक तरफ कोलकाता की खबर आपको बताने की खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे असम की, क्योंकि असम से खबर सामने आ रही है जहां पर 14 साल की एक नाबालिग लड़की से रेप के पूरे मामले में जो आरोपी था उसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई। अब आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर इसके तालाब में डूबने से मौत तो हुई है, लेकिन जो लोग वहां पर है, उसके गाँव के रहने वाले लोग और उसके परिवार वालों को उसकी मौत का फिलहाल कोई अफसोस नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें हम, जो आरोपी है जिसकी अब जान चली गई, जिसकी मौत हो गई है, मरने के बाद भी लोग लगातार किस तरह से उसको धुतकार रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। असम के नगांव गैंगरेप के एक आरोपी की मौत हो गई है। पुलिस की माने तो सीन रिक्रिएट करने के लिए उसे लोकेशन पर लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने भागने की कोशिश की और तालाब में कूद गया। तालाब में डूबने से आरोपी की मौत हो गई। लगभग 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद तफाजुल का शव बरामद हो पाया। आरोपी तफाजुल इस्लाम इस केस का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। There is a pond adjacent to the PO, and then he jumped into the pond. So we tried to rescue him, but due to the darkness, we could not rescue him. Immediately, we summoned SDRF team. SDRF arrived at the spot within 20-30 minutes, and then we searched it again. And around 5:10, 5:15 in the morning, we could recover the dead body of the deceased. कौन था तफाजुल इस्लाम? 22 अगस्त को एक नाबालिग का रेप हुआ था। नाबालिग साइकिल से ट्यूशन से लौट रही थी। 3 लोगों ने नाबालिग को हवस का शिकार बनाया। इन्हीं 3 आरोपियों में से एक था तफाजुल इस्लाम। हालांकि इस मामले में 3 में से 2 आरोपी पकड़े जा चुके थे। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि तीसरे को तलाशा जा रहा है। घटना के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया था कि हम बेटियों की रक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ठीक उसके बाद इस घटना ने एक तरफ कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या अपराधियों पर सख्त असम सरकार के डर से आरोपी ने जान दे दी, तो दूसरी तरफ लोग इसे न्याय से जोड़कर भी देख रहे हैं। गौरतलब है कि असम और यूपी में अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, खासकर बेटियों के खिलाफ होने वाले अपराध पर। मेरा एक ही बात है, जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है, नारी का ऊपर, नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम, ऐसा गलत काम होते हैं, तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। घटना तो होता ही है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जब ऐसा घटना होता है, सरकार को बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए। इधर मृतक आरोपी के गांव वालों ने उसके जनाजे में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। और तो और मृतक आरोपी को कब्रिस्तान में 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। लोगों ने साफ कर दिया था कि उसने गांव को शर्मसार किया है। इससे पहले इस घटना के विरोध में गांव के लोगों ने ही मस्जिद से एक मार्च भी निकाली थी। अपराध और अपराधियों का अंत हमेशा बुरा होता है, खासकर अगर अपराध असम और यूपी में हुआ है तो अपराधियों का खात्मा तय माना जाता है, क्योंकि यहाँ हिमंता की हिम्मत और योगी का दम अपराधियों को बेदम कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चले अब बात उस टेरर सेंटर की कर लेते हैं जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और पुलिस के हाथ बड़ी सफलता भी लगी है। दरअसल दिल्ली के पास घने जंगलों के बीच आतंकवादी ट्रेनिंग कर रहे थे और अलकायदा के आतंकियों की संदिग्धों की ट्रेनिंग चल रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 संदिग्धों को धर दबोचा है। सवाल लेकिन यहाँ पर यह खड़ा होता है कि दिल्ली के जंगलों में राजस्थान से सटे अंतिम गांव में ही क्यों इन्होंने ट्रेनिंग कर रहे थे, इसी रीजन को क्यों उन्होंने चुना? क्या कोई मदद मिल रही थी या कोई बड़ा प्लान था? रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में अल-कायदा के आतंकी निशाने पर दिल्ली। दिल्ली दहलाने की साजिश नाकाम, 6 आतंकी गिरफ्तार। भिवाड़ी महफूज ठिकाना, बड़े शहरों पर था निशाना। राजस्थान टू झारखंड, अल-कायदा का टेरर मॉड्यूल ध्वस्त। देश को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश में अल-कायदा के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है। स्पेशल सेल ने राजस्थान के भिवाड़ी से आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया अल-कायदा का यह टेरर मॉड्यूल देश में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। आतंकियों ने बाकायदा मेवात के घने जंगलों को अपना महफूज ठिकाना बना रखा था। अल-कायदा के ये आतंकी जंगलों में हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे थे। पुलिस की छापेमारी में आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर से मिले सबूत ये बता रहे हैं कि आतंकियों के इरादे बेहद खौफनाक थे। आतंकियों ने देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों को अपना टारगेट बना रखा था। हथियारों की ट्रेनिंग से लेकर शहरों की रेकी का काम चल रहा था। युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें देश के खिलाफ आतंकी हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। रिपब्लिक भारत की टीम भिवाड़ी के चेपा नगी के उस जंगल तक पहुंच गई जहां देश को दहलाने की खौफनाक साजिश रची जा रही थी। सबसे पहले आप जंगल की उस तस्वीर को देखिए जहां अल-कायदा के आतंकी देश में बड़े धमाके की योजना बना रहे थे। इसके लिए खुद को तैयार कर रहे थे। अल-कायदा के 6 संदिग्ध आतंकी राजस्थान के जिस जंगल में छुपे हुए थे और ट्रेनिंग कैंप बनाने के फिराक में थे और ट्रेनिंग ले रहे थे, वो जगह मैं आपको दिखा रहा हूं। रिपब्लिक भारत पहला ऐसा चैनल है जो आपको उस लोकेशन पे लेके पहुंचा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये कार्टन जो है वो कार्टन के अंदर समोसे जो है वो मिले हैं और यहीं पे